हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी थर्ड पार्ट ऑफ द ज्योग्राफिक सेक्शन वीडियो क्लास 9th। इस वीडियो में हम इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि पेनिनसुलर वाला रीजन जो है वो हमारा पूरा चारों तरफ या तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, जबकि ऊपर वाला जो सेक्शन है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला पार्ट है वो चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है। जहाँ पर हम देख सकते हैं वेस्ट की ओर जो हमारे रीजन है वो पाकिस्तान से अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं। पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करने वाले हमारे स्टेट हैं गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब। इसी के साथ चाइना के साथ हमारे बॉर्डर काफ़ी स्टेट शेयर करते हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश है। इसी के साथ इंडिया की जो सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर जो किसी कंट्री के साथ शेयर करता है वो है बांग्लादेश, जो अराउंड 4096 किलोमीटर के आसपास जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। और बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। इसी के साथ इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में म्यांमार स्थित है, जिससे भारत के कई स्टेट जो हैं वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इसी के साथ भारत के साथ लगे हुए कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ये भी अपना बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ शेयर करते हैं। आइए इनकी स्थिति को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है वो 28 करंट में हमारे यहाँ 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो क्या सिर्फ एक एकीकृत भारत आज़ाद हो रहा था? ऐसा नहीं है। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी सिर्फ एकीकृत भारत नहीं, 565 अलग मुल्क आज़ाद हो रहे थे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के समग्र प्रयासों से देश एकीकृत हुआ और 11 अगस्त 1947 आते आते, तारीख ध्यान रखिए, 11 अगस्त 1947 आते आते लगभग देश में केवल 4 ऐसी रियासतें ही बची थीं जो भारत में शामिल नहीं हुई। बाकी सारी 561 जो प्रिंसली स्टेट थे वो भारत में शामिल हुए। 4 जो शामिल नहीं हुई थी उनमें जैसा कि आप सभी जानते होंगे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, भोपाल और हैदराबाद शामिल थी। लेकिन इस सेक्शन के बारे में हम फिर कभी हिस्ट्री में चर्चा कर लेंगे। और साथ ही मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा कि सिर्फ सरदार पटेल ही थे जिन्होंने भारत को एकीकृत करने में अपनी भूमिका निभाई थी या कोई और भी व्यक्ति था? इसको फिर कभी हम हिस्ट्री सेक्शन में इस पर चर्चा करेंगे। देख लेते हैं कि जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, बिफोर 1947 देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। भारत में 2 तरह के स्टेट्स हुआ करते थे। एक होते थे प्रोविंसेस, प्रांत, जिन पर पहले ब्रिटिश हुकूमत किया करती थी, और दूसरे हैं प्रिंसली स्टेट, जो देसी रियासतें भी इन्हें कहा जाता था, जिन पर राजे रजवाड़े राज करते थे। और प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल हु वर अपॉइंटेड बाय द वायसरॉय। प्रांतीय इलाके वो होते थे जिन पर सीधा ब्रिटिश हुकूमत का शासन होता था, जिन पर सीधे ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें वायसरॉय कहा जाता था। और प्रिंसली स्टेट वो हुआ करते थे जहाँ पर जो लोकल राजा महाराजे हैं, राजा रजवाड़े हैं, वो वहाँ पर शासन करते थे, लेकिन वो सभी अंग्रेज़ी हुकूमत के अधीन काम करते थे। और भारत की स्थिति को आप और स्पष्ट कर सकते हैं इस मैप में कि श्रीलंका और मालदीव जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित हैं। और श्रीलंका के साथ भारत जो है वो अपना बॉर्डर जो है वो सेपरेट करता है किसके थ्रू? पाक स्ट्रेट। ठीक, पाक जलडमरू मध्य है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। बहुत सारे बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, जब उनसे पाक डमरू मध्य पूछा जाता है तो वह भारत और पाकिस्तान के बीच समझ लेते हैं, जबकि ये भारत और श्रीलंका के बीच है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद गल्फ़ और मन्नार भी आपका भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। मालदीव भी दक्षिण में स्थित है। तो होपफुली आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी इस सेक्शन में।